आज महाशिवरात्रि का पर्व है, 15 फरवरी है। और प्रश्न ये उठता है कि हम शिव के लिए केवल एक रात्रि क्यों दे रहे हैं। जो हमारे यहाँ सनातन है उसमें जो शिव है वो पूरे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे जो शिव हैं पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं और ब्रह्मांड ही शिव है। अब इस रात्रि को जिस समय घोर अंधकार है, हम जिस समय बैठ के ध्यान लगाते हैं तो जो ध्यान लगता है वो इतना अच्छा लगता है और अपने आप को जानने की ये यात्रा होती है, जो जैसा कि अष्टवक्र गीता में कहा गया कि उसके लिए बहुत समय की आवश्यकता नहीं है। तो इसी प्रकार से जब हम ध्यान लगाते हैं, अपने सांसों पर ध्यान लगाते हैं और उस शिव को महसूस करते हैं ओम नमः शिवाय कहकर, तो इसके लिए पहले तो हमने अपने आप को तैयार किया हुआ है। हमने निर्जल व्रत रखा हुआ है, फलाहार खाया गया है, सात्विक भोजन किया बगैर नमक का, और फिर रात्रि में हम जागते हैं। जाग रहे हैं तो जागने का मतलब ये है कि हम उस पूरी ब्रह्मांड से एकाकार हो रहे हैं। और जब हम ये करते हैं तो उसके बाद बहुत ही हल्का महसूस करते हैं और उस परम पिता परमात्मा, जिसको कि हम शिव भी कहते हैं, जिसको हम ब्रह्म का नायक भी कहते हैं, उनकी हम आराधना करते हैं इस दिन। क्योंकि ये पूरे सृष्टि में एक प्रकार के जितने भी हमारे साधक हैं वो सभी बैठकर जब ध्यान करते हैं तो एक तरीके से सब एक साथ ध्यान की अवस्था में जुड़ जाते हैं। तो इस का बहुत पर्व का बहुत महत्व है। अगर आप ये देखिए कि जो शिव का त्रिशूल है वो हमको दिखाता है कि सत रज तम 3 प्रकार के हैं, और जो ताप भी हैं अगर देखा जाए तो वो भी 3 प्रकार के हैं, जिनको कि हम दैहिक, दैविक और भौतिक तापा कहते हैं। इसी प्रकार से अगर आप ये देखिए कि जो शंकर भगवान के सिर से गंगा निकल रही है तो उसका भी बड़ा सुंदर सा निरूपण यही है कि आप अपने सर को आप देखिए कितना पूरे ब्रह्मांड को आप पोषित कर सकते हैं। और जो सर्प है वो आपका एकाग्रता या जिसको आप कह सकते हैं अलर्टनेस का प्रतीक है। तो जो शिव का निरूपण हमारे यहाँ किया गया है बहुत अच्छा है। तो शिवरात्रि को हम बहुत ही आनंद के साथ ध्यान करते हुए मनाएंगे।